देखिए, महाशून्य के गर्भ से जब शून्य का आविर्भाव होता है, यानी आयाम का आविर्भाव होता है, तो वह अपने ही शक्ति कवच में स्थित होता है। तो यह आयाम वह अंड के रूप में, यानी वह लिंग के रूप में होता है, जो अपने शक्ति कवच में स्थित होता है। यानी हमारे पूर्वज जब अपने योग बल से संपूर्ण अस्तित्व के जन्म के कारक का बोध हुआ, तो उन्हें दिखाई दिया कि यह जिससे संपूर्ण अस्तित्व का आविर्भाव हुआ है, वह इसी लिंग के रूप में है। तो शिवलिंग का अर्थ ही है शून्य रूपी लिंग, यानी शून्य रूपी आयाम। तो वह अपने ही शक्ति कवच में स्थित होता है जब महाशून्य में गर्भ में मंथन स्वरूप उसका आविर्भाव होता है। और जैसे ही इस पिंड का, यानी इस आयाम का या इस शिव रूपी लिंग का, शून्य रूपी लिंग का जैसे ही विस्तार होता है, वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यानी शून्य का फैलाव हो रचनाकार है, वही काल है। और उस काल का गर्जन इस गर्भ में, यानी इस आयाम में व्याप्त होता है। तो वैसे ही इस गर्जन की दो स्थिति तब पैदा होता है, क्योंकि काल का गर्जन में एक स्थिति गूंज से, तो वही गूंज अव्यक्त गूंज क्षेत्र की स्थिति, यानी यह निर्वात और कुछ नहीं, यह खालीपन और कुछ नहीं, जो खालीपन का विस्तार इस आयाम के रूप में हो रहा है भीतर, तो वह इसी क्षेत्र का रूप है। और दूसरा ऊर्जा का रूप। यानी इस गर्जन की दो स्थिति है, एक तो वह गूंज और कुछ नहीं, मतलब वह निर्वात और कुछ नहीं, वह गूंज की ही स्थिति है जिसे हम क्षेत्र कहेंगे। और दूसरी स्थिति बनती है उस ब्रह्म ऊर्जा की या उस अव्यक्त ऊर्जा की, जो इस गर्भ में व्याप्त होता है। तो क्षेत्र व ऊर्जा यह स्थिति है, पर काल कोई स्थिति नहीं, क्योंकि काल तो इस पिंड का फैलाव है, इसलिए वह स्थिति नहीं हो सकता है। लेकिन क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। उसी भांत जिस भांत यह मेरे शब्द हैं, पर मैं शब्द नहीं, मैं शब्द से विलग हूं, ठीक उसी भांत यह काल का ही गर्जन है, पर वह काल, वह पिंड का आयाम का फैलाव, यानी उस शिव रूपी लिंग का फैलाव, वह क्षेत्र और ऊर्जा से भी अतीत है, क्योंकि उसमें कभी प्रयोग हो ही नहीं सकता है। जब भी इस काल का अनुभव होगा तो सिर्फ बोध होगा, उस क्षण सब कुछ छूट जाता है, सारे प्रयोग गिर जाते हैं, नहीं कुछ पाने को बचता है, नहीं कुछ जानने को बचता है, सिवाय आपको बोध होगा, तब आप इस उच्चतम स्थिति में उस काल का अनुभव, यानी उस काल का बोध होता है, आप काल ही स्वरूप हैं। तो इस पिंड में, यानी इस आयाम में, यानी यह जो शून्य रूपी लिंग है, इसमें काल, क्षेत्र व ऊर्जा का निहित ही है। तो काल कोई स्थिति नहीं, क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। तो अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है। अब ध्यान रहे कि मान लीजिए जो यह पिंड रूपी या यह शिव रूपी लिंग जो अपने ही शक्ति कवच में स्थित है,
तो यह शक्ति कवच दूसरे आयाम से, इसी शक्ति कवच, इसे चाहे आप शून्य होल समझिए, तो इससे जुड़ा हुआ है। और इस शून्य होल में काल व ऊर्जा का अभाव है, और जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर कभी भी एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा नहीं हो सकता है। यात्रा इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जहां इस शून्य होल में, इस शक्ति कवच में काल व ऊर्जा का अभाव है, और जहां पर काल ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर यात्रा नहीं होती है। वह यात्रा करीब करीब ऐसा होता है कि काल रहित यात्रा होता है, जैसे कोई एक स्थान से गायब हुआ और दूसरे स्थान पे प्रकट हो गया, बीच में कोई यात्रा नहीं, बीच में कोई काल नहीं। तो यहां पर कभी भी यात्रा एक आयाम से दूसरे आयाम में जो भी यात्रा होगा वह काल रहित यात्रा होगा। लेकिन एक आयाम दूसरे आयाम से में एक ही जैसा शून्य की स्थिति घटित हो रहा है। इस शिव रूपी लिंग में या इस शून्य रूपी जो अंड रूप है, इसमें भी काल क्षेत्र ऊर्जा वही घटित हो रहा है, वही स्थिति है। और ठीक स्थिति इस पिंड में भी, जिससे वह जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक आयाम का दूसरे आयाम में जो यह जुड़ाव होता है, जो आज से सदियों पहले जब हमारे पूर्वज उस आयाम का या उस लिंग का अपने चेतना के द्वारा, अपने आत्मबोध के द्वारा अनुभव किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यही कारक है, तो उसी जो सनातन से जिस शिवलिंग का आराधना, पूजा अर्चना होता चला आ रहा है, उसको वही आयाम जो महाशून्य से गर्भ से अंड के रूप में वह लिंग का आविर्भाव हुआ, तो वही है, वही अपने शक्ति कवच के रूप में स्थित है, और उसका आकार या उसका स्थिति ठीक ऐसे ही है। तो उस स्थिति को कैसे समझाया जाए, तो इसी पूर्वजों को जो अनुभव हुआ, जो बोध हुआ कि यही शिव रूपी लिंग अस्तित्व का कारक है, तो उसी का आराधना सनातन से चला आ रहा है, क्योंकि यह लिंग ही वह कारक है, और उसे देखते देखते काश अपने अस्तित्व का बोध हो जाए। तो उसी काल का ही बोध है। तो एक आयाम दूसरे आयाम से यही शून्य होल से जुड़ा हुआ है, और इस आयाम में शून्य की भी एक ही स्थिति है, काल क्षेत्र ऊर्जा की। ठीक इसी भी आयाम में शून्य की एक ही स्थिति है, काल क्षेत्र ऊर्जा की। फिर भी एक आयाम का दूसरे आयाम में समानता नहीं है। और समानता इसलिए नहीं है, जैसे मान लीजिए कि नंबर 2 का आयाम इस गर्भ में, महाशून्य के गर्भ में आविर्भाव पहले हुआ। अब मान लीजिए कि नंबर 1 का आयाम का आविर्भाव इस महाशून्य के गर्भ में इसके बाद हुआ, तो भले ही शून्य की एक जैसी स्थिति दोनों में घट रही है, लेकिन दोनों में समानता नहीं होगी। और समानता इसलिए नहीं होगी कि जिस पिंड का, जिस आयाम का आविर्भाव पहले हुआ, उसका
काल कुछ और होगा और जिसका बाद में हुआ उसका काल कुछ और होगा। दोनों काल में समानता नहीं होगी, भले ही शून्य की एक जैसी स्थिति दोनों में समान घट रही है, लेकिन फिर भी दोनों में समानता नहीं होगी। तो इसलिए जब हमारे योगी को अपने अस्तित्व के इस काल स्वरूप का बोध हुआ, यानी इस आयाम का बोध हुआ, तो उसे कैसे समझाए? क्योंकि सभी आयाम में एक जैसी स्थिति घटित हो रही है, लेकिन एक आयाम का दूसरे आयाम में समानता नहीं है, क्योंकि इसका काल कुछ और है, इसका काल कुछ और है। तो इसे कैसे समझाया जाए? क्योंकि एक एक करके इसे समझाया कभी भी नहीं जा सकता है और न ही समझ में भी आएगा। तो इसीलिए अंक का इजाद हुआ। तो सनातन में योगी को जो अंक का इजाद हुआ, तो वह इसी शिव रूपी लिंग जो अस्तित्व का कारक है, उसे बोध होने पर कि यह आयाम जो उनके सामने इसका बोध हुआ, तो उन्हें समझाने के लिए कि एक आयाम का दूसरे आयाम में भले ही एक जैसी स्थिति घटित हो रही है, लेकिन दोनों का काल में कोई समानता नहीं है। तो इसीलिए अंक का इजाद हुआ। तो मान लीजिए ये पहला आयाम है, यह दूसरा, तो इसी तरह जो सारे आयाम है, तो इसकी संख्या भी इसकी 9 स्थिति है, क्योंकि यह 9 आयाम दिखाई दे रहा है। तो इसे एक एक करके 9 की स्थिति नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए योगी जो हमारे पूर्वज जब अपने योग बल से उस आयाम का दर्शन हुआ, तब उन्होंने इस स्थिति को बोध के लिए, अन्य लोगों को समझाने के लिए, तो उन्होंने बताया। और कि कैसे बताया जाए, तो इसके लिए उन्होंने अंक का इजाद किया। इसीलिए मान यह 1, 2, तीसरा आयाम, चौथा आयाम, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। तो यह जो पूरा आयाम है, इसकी संख्या 9 है। और 9 का जो आयाम है, सब में शून्य की एक ही जैसी स्थिति घटित हो रही है। सब में काल, क्षेत्र और ऊर्जा की समान स्थिति घटित हो रही है, और सभी उस अपने ही शक्ति कवच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है, इसी को शून्य होल या वह शक्ति कवच कहिए, जहां पर काल ऊर्जा का अभाव है, और यह इसकी संख्या 9 के रूप में है। और उसी क्षण इसी आयाम की स्थिति को देखकर अंक का इजाद हुआ। और इसे जो आयाम की को देखकर अनुभव हुआ, तो उन्हें दिखाई दिया कि उसका 9 रूप दिखाई दिया। तो इसीलिए ये सारी संख्या अपने समझाने के लिए इसको 1 से लेकर 9 तक का संख्या का इजाद हुआ। और सब में एक जैसा स्थिति शून्य की घटित हो रही है, और इसलिए इजाद किए क्योंकि एक आयाम का दूसरे आयाम से काल का में समानता नहीं है। इसलिए इसे भी समझना आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि नंबर 5 वाला और नंबर 4 वाला आयाम, इसे ही आप ले लीजिए,
तो इसमें भी एक ही जैसी स्थिति घटित हो रही है काल क्षेत्र व ऊर्जा की, क्योंकि वह शून्य में काल क्षेत्र व ऊर्जा का निहित ही है। यह अस्तित्व काल क्षेत्र व ऊर्जा का परिणाम है ही, लेकिन एक आयाम दूसरे आयाम से इसी शक्ति कवच के द्वारा यानी जुड़ा हुआ है, चाहे इसे शून्य होल ही समझ लीजिए। तो इसमें भी वही घटना घटेगी कि इसका काल कुछ और होगा, इसका काल कुछ और होगा, और ये जो नौ स्थिति है, नौ में का काल अलग अलग है। वह कभी भी, क्योंकि इस महाशून्य के गर्भ में जिसका आविर्भाव पहले हुआ उसका काल कुछ और होगा, जिसका बाद में हुआ उसका काल कुछ और होगा। तो यह जो पूरी आयाम की स्थिति है, यह नौ स्थिति है, नौ रूप में दिखाई दिया, इसलिए संख्या का इजाद हुआ और इसलिए नौ आयाम को संख्या के रूप में दर्शाया गया। फिर और यह जो 1 से लेकर 9 तक का अंक है, वह गणितीय तौर पर यह गणित रूपी अंक समझना, वह इस आयाम को देखकर उस अंक का आविर्भाव हुआ है। और यह सारे आयाम एक सर्किल के रूप में, या यूं समझिए कि एक माला के रूप में, जो सनातन से लोग माला पूछते हैं, वह महाशून्य का घोतक है। महाशून्य का घोतक इसलिए कि जितने भी आयाम का आविर्भाव हुआ वह इसी माला के रूप जैसा है। जब यह 9 का सर्किल पूरा होता है तो यह पूरा 9 का एक सर्किल हो जाता है, यानी इस 9 का अपना ही एक शक्ति कवच होकर दूसरी 9 की स्थिति से जुड़ा होता है। तो इसलिए माला का जो सनातन में सदियों से चला आ रहा है, वह किसी माला को ही ना देखिए, क्योंकि वह माला उस महाशून्य का घोतक है जिसमें यह 9 आयाम उस शून्य होल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह सदियों से चला आ रहा है कि काश इसे जपते जपते शायद वह बोध हो ही जाए कि यह सर्किल, यह पूरा आयाम की जो 9 आयाम की स्थिति है, वह इसी का बोध हो जाए। तो इसीलिए सदियों से सनातन में माला का जाप होता चला आया है।